स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, और देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी में कैसे कहाँ करना है फंसना, कहाँ नहीं है, कहाँ कॉल में नहीं फंसना और कहाँ पुट में नहीं फंसना। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा तो एफर्ट्स कर लो। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। अगर बैंक निफ्टी के पास एक लेवल है ये वाला, ठीक है, अगर ये कट जाता है ना 49,600 का, तो फिर बैंक निफ्टी के पास आगे जो लेवल है वो क्या होंगे, 49,000 डेफिनेट एक लेवल है। ठीक है, 49,000 के बाद जो है ये मान लो 4800 है, 48,400 है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी अगर 12,000 के नीचे आ जाता है तो कहाँ तक आएगा, 11,800 तक आएगा। 11,800 के बाद फिर ये मान लो कि 11,400 तक एक बार ये इजीली आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, 11,400 तक नहीं आएगा तो यहाँ तक तो आएगा, 11,400 तक आ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर लॉस कटते हैं ना ये 12,000 के, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी का भी सेम ही हाल है। अगर फिन निफ्टी ये लो काटता है तो यहाँ तक इजीली आएगा 22,500 तक। 22,500 अगर काटता है, 22,500 के नीचे आता है तो 22,000 तक इजीली फिर फिन निफ्टी भी ट्रेवल कर सकता है। ओवरऑल अभी सेल ऑन बाउंस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी अगर ये 23,340 के नीचे अगर आ जाता है तो आपको ये 23,100 से लेके ये मान लो 22,800 तक एक बार ट्रेवल करवा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सेल ऑन बाउंस है। अब इंट्राडे से शुरू करते हैं कि इंट्राडे में हमें कहाँ क्या करना है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो निफ्टी अपने पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे नीचे है ना, इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। 23,500 के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बुलिश हमें प्राइस एक्शन मिलता है, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है तो हम सी साइड जाएंगे, अदरवाइज हम सी साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि आज के लो के नीचे ही गैप डाउन खुल जाता है, खुलते इसके नीचे ज़्यादा बाउंस आने दो, वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे के टारगेट मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, फिर हमें फंसना कहाँ कहाँ नहीं है। देखो 23,630 के लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना है। वीक बियरिश प्राइस एक्शन दिखते पुट लो आप, आपका अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉल मत लेना, फंसा सकता है, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। ठीक है, 23,630 के बाद आपके पास जो लेवल है दोस्तों वो ये है 23,754 का। इस लेवल पे आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन में देखना है। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिले तब तक सी साइड नहीं देखना है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको सी में नहीं फंसना है 23,920 के आसपास, यहाँ पे सी में नहीं फंसना है, वीक बियरिश प्राइस एक्शन और पुट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नीचे पुट नहीं लेना है और बाउंस पे ऊपर सी में नहीं फंसना है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 23,358 का, इसके ऊपर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, डिप आने दो, फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले ब्रेकआउट पे, फिर आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि ये नो सी जोन है ये वाला, यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है 520 वाला, 520 नहीं 600 का ले लो आप ओवरऑल। ठीक है, तो 600 का लेवल है, 600 से अगर यहाँ आपको सी साइड नहीं फंसना है बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन के, वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले यहाँ पुट बाय करोगे, वो आपके लिए अच्छा ब्रेकआउट फेलियर केस बनेगा, तो पुट आपका अच्छा प्रॉफिट आपको देकर जाएगा। फिर आता है 23,800 का लेवल। ठीक है, 23,900 का लेवल, 23,800 से 900 की रेंज में भी आपको सी साइड नहीं फंसना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और कन्फर्मेशन के आपको सी साइड इन लेवल्स पे नहीं देखना। आपको ओवरऑल ऊपर सी में नहीं फंसना और नीचे पुट नहीं खरीदना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आज के लो के नीचे निकल जाता है और इसके नीचे आ जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, बुलिश वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले, बाउंस पे सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे के लेवल आपको पता ही है। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स ओवरऑल ये जो लेवल है आपका, इसके नीचे नीचे बियरिश है, इसके ऊपर अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है या अपसाइड वाला कोई ट्रेंड वाला कोई स्ट्रक्चर बनता है तो सी साइड जाना है, उससे पहले नहीं। या वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लेना, आपका वो पुट अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे ओवरऑल हमें सी में नहीं फंसना है। नेक्स्ट लेवल है आपके पास 78,000 का, इस लेवल पे आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लेना, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चर के सी साइड नहीं देखना है इन लेवल्स पे। उसके बाद आपके पास लेवल है 78,400 का। ठीक है, ये ले लो आप, हाँ 78,400 का, इस लेवल पे भी सी में नहीं फंसना है, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन या कन्फर्मेशन के। वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपके पास लेवल है ये 78,800 का, यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लेना, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन या कोई स्ट्रक्चर दिखे तभी सी लेना, उससे पहले नहीं लेना। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिड कैप निफ्टी के पास ओवरऑल अभी ये स्ट्रक्चर ये देख लीजिए आप कि इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश ही है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन या कोई बाय वाला स्ट्रक्चर बनता है तो हम सी साइड जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम सी साइड नहीं जाएंगे। और हमें नीचे पुट खरीदना नहीं है, और आज के लो के नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुलता है, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके पास जो लेवल है वो ये है 12,220 का। यहाँ पे भी बिना स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन कन्फर्मेशन के सी नहीं देखनी है, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले पुट लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहाँ आपको सी में नहीं फंसना है, किस लेवल पे 12,350 के लेवल पे सी में नहीं फंसना है, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन या कन्फर्मेशन के। ठीक है, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले पुट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगा, वैसे भी ट्रेंड सेल ऑन बाउंस का ही है अभी। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेवल कौन सा है 12,480 का। ठीक है, यहाँ आपको सी में नहीं फंसना है, बिना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले पुट लो, ब्रेकआउट फेलियर केस बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे ओवरऑल आपको कॉल नहीं खरीदना और नीचे आपको पुट में नहीं फंसना है। सेल ऑन बाउंस मोड है, बाउंस आने दो, सेल करो मचक के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखो, ये जो लेवल है ना, ओवरऑल हम ये लेवल ले लेते हैं, इसके ऊपर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देगा ना तो आप जा सकते हो सी साइड, वरना यहाँ वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, सी में नहीं फंसना है, पुट लेना वो आपका अच्छा चलेगा, ब्रेकआउट फेलियर केस। और आपको सी में कहाँ नहीं फंसना है बैंक निफ्टी में, 51,000 के लेवल पे अगर आपको वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले पुट लेना बहुत ज़बरदस्त चलेगा, सी बिना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के आपको नहीं लेना है इन लेवल पे। उसके बाद लेवल है आपके पास 51,300 का, यहाँ पे भी सी में नहीं फंसना है, बिना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन पे, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुट लो, अच्छा चलेगा, ब्रेकआउट फेलियर केस बनेगा। ठीक है, 51,800 का लेवल, यहाँ पे भी आपको सी में नहीं फंसना है, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले पुट लेना, बिना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के सी मत लेना इन लेवल पे। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपर के लेवल पे सी में नहीं फंसना है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये लोज कट जाते हैं, इस लो के नीचे आ जाता है, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, सेल करो। ठीक है, बाउंस पे सेल करो, बिल्कुल नीचे पुट नहीं लेना है। धन्यवाद।